नमस्कार। एक बात बताइए कि आज की तारीख में कोई इंसान देशभक्त है या नहीं, क्या वो इस बात पर फैसला होगा कि उसने कश्मीर फाइल्स देखी या नहीं देखी है? या अगर किसी को कश्मीर फाइल्स फिल्म पसंद नहीं आई तो क्या वो देशद्रोही हो जाता है? क्या वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो जाता है? उल्टा क्या देश की जनता को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि 1990 जनवरी में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? क्या लोगों को यह नहीं पूछना चाहिए कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे थे? क्या उस वक्त यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो सरकार केंद्र में थी, उस सरकार में आखिर क्या भूमिका थी भारतीय जनता पार्टी की? और पिछले 8 सालों में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? चलिए 1990 चलते हैं। 1990 का दौर, यह वो दौर है दोस्तों जब हमारे कश्मीरी भाई बहनों अपने कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई थी। उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा था, उनके पड़ोसी तक खामोश थे उनकी दुर्दशा पर। मगर आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, खासकर कश्मीरी फाइल्स के ऊपर, क्या आप जानते हैं वो बीजेपी क्या कर रही थी? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के एक नेता थे, वो क्या कर रहे थे? मैं आपको बताता हूं मोदी क्या कर रहे थे। उस वक्त ये शख्स लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने राम रथ यात्रा शुरू की और इस राम रथ यात्रा को वजूद में लाने के लिए नरेंद्र मोदी भरसक प्रयास कर रहे थे। बीजेपी में से किसी नेता का ध्यान किसी कश्मीरी पंडित पर नहीं था और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में मात्र 6 लोकसभा सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी की निगाह थी उत्तर प्रदेश की 85 लोकसभा सीटों पर। और मैं 85 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त उत्तराखंड नहीं बना था। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड जो है वो नई सहस्राब्दी में, नए मिलेनियम में जाके बना था, 2000 के बाद जाके बना था। तो उत्तर प्रदेश की 85 लोकसभा सीटों पर उस वक्त बीजेपी की निगाह थी और उसी के चलते इन्होंने रामरथ यात्रा शुरू की। यह रामरथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर दंगे हुए, सैकड़ों लोगों की जानें गईं और फिर 1992 में बाबरी ढाया गया, दंगे हुए और देश को दो फाड़ करने का प्रयास किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त जब हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ इतनी ज्यादती हो रही थी, तब क्या उनके प्रति अपना दर्द नरेंद्र मोदी ने, एक युवा नेता नरेंद्र मोदी ने दिखाया था? या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दिखाया था? उस वक्त केंद्र में सरकार थी इस शख्स विश्वनाथ प्रताप सिंह की, राज्यपाल थे जगमोहन, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी थे और बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बन गए। क्या इनकी जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए? लोग कांग्रेस पर हमला करते हैं। मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में बताया था कि 87-88, 1987-1988 के बीच में जम्मू कश्मीर में जिस तरह की जबरदस्त धांधली हुई थी चुनावों में, उसी के चलते आतंकवाद के एक नए दौर का जन्म हुआ। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और वो जो धांधली हुई थी उसी के चलते कई लोग कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और वो आतंकवादी बनकर वापस आए। सैयद सलाहुद्दीन उसमें शामिल था। उस लिहाज से मैं गलती फारूक अब्दुल्ला की भी मानता हूं और राजीव गांधी की भी मानता हूं। मगर जब 1990 में हमारे कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा चाहिए थी, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या कर रहे थे? जगमोहन क्या कर रहे थे? केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? क्योंकि उसकी निगाह जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर नहीं थी, उसकी निगाह उत्तर प्रदेश पर थी। और अपनी इस नीति के चलते उन्हें फायदा भी हुआ। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पूछने का प्रयास किया कि पिछले 8 सालों में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? सवाल नंबर 1, क्या आपने उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए कि वो वापस घाटी जाकर बस सकें? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप एक बार भी जहां हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं बसे हुए हैं, उनके रिहायशी शिविरों में आपने जाने का काम किया? आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं फिल्म के नाम पर। क्योंकि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडिस्ट है।
यानी कि उनका प्रचार करता है, उसकी हर फिल्म में वही काम करता है। 2014 से पहले ये सेमी अश्लील फिल्में बनाया करता था, अजीबोगरीब फिल्में, और 2014 के बाद इसको समझ आ गया कि अगर मुझे अपना वजूद बनाए रखना है तो ऐसी फिल्में बनाऊं जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा मिले। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, आज पूरा का पूरा मीडिया कश्मीरी फाइल्स पर यह तय कर रहा है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं, और हमले पर यह शख्स है कौन? अरविंद केजरीवाल। क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला था कि आप लोगों की औकात सिर्फ कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर्स लगाने भर की रह गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। अब इसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल पर हमला शुरू हो जाता है, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। कश्मीरी पंडितों को लेकर कहा जाता है कि वो कश्मीरी पंडितों से नफरत करते हैं। इनकी जो एक विधायक है राखी बिडलान, जो पीछे हंस रही थी, उनके बारे में अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां है, उन्होंने हमेशा से ऐसा किया है। अब अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने उभर कर आया है, सुनिए। मैं कश्मीरी पंडितों पर नहीं बीजेपी पर हंस रहा था। 8 साल सरकार चलाने के बाद अगर बीजेपी किसी पिक्चर के पोस्टर लगाती घूम रही है और फिल्म का प्रमोशन कर रही है, क्या ये असंवेदनशील नहीं है? और इनका जो पालतू मीडिया आपके स्क्रीन पर, मोदी विरोध में हिंदुओं के जख्म पर नमक, असेंबली में ठहाका, इंटरव्यू में यू टर्न, कश्मीर फाइल्स वर्सेस केजरीवाल। मोदी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने ना मीडिया में 2 तरह के लोगों को जन्म दिया है। एक तो पापा की परियां, वो तमाम परियां जो अक्सर जब समाचार पढ़ रही होती हैं तो अक्सर अपने नाम के साथ मोदी जोड़ देती हैं। पापा की वो परियां हैं जो मोदी जी आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। और ये पापा के पप्पू, ये मोदी विरोध क्या होता है मैं समझना चाहता हूं। इस देश में राजनीति चलती है, राजनीतिक दल विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वाएं, उनका विरोध होगा, उनसे सवाल किए जाएंगे। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं क्यों ये लोग इस कदर बौखला जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है इन पापा के पप्पुओं और परियों को? आप जानते हैं मैं चंडीगढ़ गया था 2 दिन पहले, उनमें से मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिला जो मेरे साथ कॉलेज में आज से करीब 20-25 साल पहले था। उसने बोला, यार तू बड़ा एंटी मोदी है। मैंने बोला क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? नहीं यार, तू मोदी जी से सवाल करता है। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मोदी जी से सवाल करना गुनाह नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी मेरे सामने आकर ये कह दें कि अभिसार मुझे सवाल नहीं पसंद हैं, या सार्वजनिक मंच पर आके कह दें सबके सामने कि भाई मुझे सवाल नहीं पसंद है, तो ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, मगर उनसे सवाल किए जाएंगे। क्यों आप इतना सेंसिटिव हो जाते हैं? और क्यों ना प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आपने आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 8 सालों में आपने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिसके जरिए कश्मीरी पंडितों का घाटी में विश्वास बढ़े कि वो वापस अपने घर की तरफ लौट सके। आपने धारा 370 हटा दी और मैंने उसका बार बार स्वागत किया है, मगर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? चिल कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया मैं जानना चाहता हूं। वाकई दोस्तों बहुत शर्म की बात है, कश्मीर फाइल्स के नाम पर जो सियासत चल रही है। सीधा सा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 से लेकर अब तक कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? बस सवाल यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा सिर्फ शोर है, सिर्फ बकवास है और सिर्फ वोट्स बटोरने की एक तरह से कोशिश है।
ये सब विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, ये सब वो लोग हैं दोस्तों, दोगले, एक नंबर के दोगले लोग हैं। इनको कश्मीरी पंडितों की दर से कुछ नहीं रहा है। 90 के दौर में अनुपम खेर फिल्में बना रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो के अंतर्गत उन्हें कश्मीरी पंडितों ने सम्मानित किया था और इसलिए वो एक समारोह में आए थे। मगर उस भाषण में भी, हालांकि मुझे वो भाषण पसंद आया, मगर उस भाषण के अंदर भी उन्होंने तलखी नहीं अपनाई थी। मगर सबसे बड़ी बात मैं आपको इसी मंच पर बता चुका हूं कि 2015 से पहले खुद अनुपम खेर इस मुद्दे को धार्मिक नहीं मानते थे। इसके लिए वो कश्मीरी मुसलमानों को गालियां नहीं देते थे। अब उनकी फिल्म उसके बिल्कुल उलट कर रही है, क्योंकि उसका मकसद साफ है। उसका मकसद यही है कि लोगों में बंटवारा पैदा किया जाए और लोगों में जहर पैदा किया जाए, जिसके चलते इसका फायदा बीजेपी को हो। और आप जानते हैं बीजेपी को चुनावी फायदा सिर्फ ऐसे ही कामों से हो सकता है। फिर दोहराना चाहूंगा, सवाल पूछिए बीजेपी से, सवाल पूछिए प्रधानमंत्री से कि आपने पिछले 8 सालों में हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। 1990 में आप क्या कर रहे थे? क्योंकि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब हो रहा था, उस वक्त राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था। 1987-88 में बेशक उनसे गलती हुई हो, मगर बाद में कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस ने भी आवाज उठाई थी। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर फिजूल के हमले करना बंद कीजिए और भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और इनके पालतुओं को 1-2 सवाल वहां पर भी करने चाहिए। मगर दोस्तों, इस मंच पर सवाल किए जाएंगे, बेबाकी से किए जाएंगे, यह मेरा आपको वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।